जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर ऐसा ही रहा तो लड़कों का 80 प्लस में होगा चयन और लड़कियों का 70 प्लस में होगा चयन। सभी लड़कियों की लगेगी नौकरी। मेल की 80 प्लस होंगे सेफ, फीमेल 70 प्लस होंगे सेफ। तो आज की वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ जानते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, कोविड के बाद से बच्चों का फिजिकल ख़राब हुआ है। बच्चों का फिजिकल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और ये चीज़ आपको एसएससी जीडी में अच्छे से भली भांति देखने को मिल रही है। आप लोगों ने भी देखा है कि वहाँ पर 100 में से 20, 100 में से 30, मतलब जब अगर राउंड फिगर में बात करूँ कि चलो 30 से 35 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये फिजिकल का रिज़ल्ट कितना बेकार है। और इसी तरीके का रिज़ल्ट यूपी पुलिस में भी होने वाला है। और अगर यूपी पुलिस में यही हाल रहा तो इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। देखिए, इसके कुछ फैक्टर हैं, कुछ रीज़न है, वो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता देता हूँ क्यों लड़कों का मन फिजिकल में नहीं लग रहा है। अब आप लोग एक एक चीज़ देखना। पहले तो गलत प्रश्नों की संख्या अधिक, हर एक शिफ्ट में गलत प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मन फिजिकल में नहीं लग रहा है क्योंकि उनके जो नंबर बने हैं वो उनके हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मार्क्स अब बने हैं वो कम नहीं हैं। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ हाई बताना। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जिन्होंने कट ऑफ 210, 215, 220 तक बता दी है, जिसकी वजह से जो बच्चे 200 के आसपास हैं उनका फिजिकल में भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की तो आप खुद समझ सकते हैं कि एसएससी जीडी में जो हाल हो रहा है ऐसा ही हाल यूपी पुलिस में भी होने वाला है। क्योंकि एसएससी जीडी में आपने देखा होगा कि काफ़ी समय मिल गया था, उसके बाद वो लोगों को फिजिकल की डेट आई है। तो जब उनका इतने समय के बाद में ये हाल है तो आप कुछ समझ लीजिए यूपी पुलिस का रिजल्ट आने के बाद कोई भी समय नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए। और आपने देखा कि अभी तक यूपी पुलिस बोर्ड ने जितनी नोटिस डाली हैं उस हिसाब से लग रहा है कि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, ट्रेनिंग की व्यवस्था पहले ही कर लेना, मेडिकल फिजिकल की व्यवस्था पहले ही कर लेना, हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले ही हुई जा रही है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस भर्ती में बच्चों को कम समय मिलने वाला है और जब समय कम मिलेगा तो फेल होने का रेशियो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि दूसरी कट ऑफ भी लगेगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके बाद अगर बच्चे ज़्यादा हैं, सोर्स ज़्यादा हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं कट ऑफ बताने में। अगर जिनके पास बच्चे ज़्यादा हैं और उनके पास सोर्स भी है, अगर वो चाहें तो उन बच्चों के आंकड़ों के हिसाब से एक एग्जैक्ट डाटा, वो एक अनुमान दे सकते थे कि अगर 4 लाख या 5 लाख के बच्चों में लगभग इतना एवरेज बन रहा है तो उन टीचर को एवरेज से कम कट ऑफ को रखना था, जिससे कि हर वो बच्चा जो रेस लगा रहा है उसको दौड़ने को मिल जाए, लेकिन बिना दौड़े वो रेस से बाहर हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बात कर लेते हैं एसएससी जीडी ज्वाइनिंग का फ़र्क। देखिए भाई, एसएससी जीडी कोई कम वैकेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और मैं बात करूं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो जो बच्चे एसएससी जीडी का इस समय फिजिकल दे रहे हैं या एसएससी जीडी में सिलेक्टेड है वो सभी बच्चों ने यूपी पुलिस का पेपर ज़रूर दिया होगा और यूपी पुलिस का फॉर्म जरूर डाला होगा। तो सभी बच्चे जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है वो यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दिए होंगे और कई सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए होंगे। तो ये बच्चे तो जब एसएससी जीडी में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वो केंद्र की जॉब करेंगे, स्टेट की जॉब को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इसलिए कट ऑफ तो लो रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एसएससी जीडी का फिजिकल का रिजल्ट मुख्य कारण। देखिए, आप सभी ने देखा है कि 100 में से 30 पास हो रहे हैं, 100 में से 40 पास हो रहे हैं। भाई, ये रेशियो बहुत कम है पास होने का और ये फैक्टर मेन साबित होने वाला है। और आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें फिजिकल चालू कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपका फिजिकल में भी मन नहीं लग रहा है और आपको डाउट भी लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप लोग खुद सोचें कि आप लोगों को रेस लगाते रहना चाहिए। अगर आपका नाम आ गया फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आपको रेस लगाते रहना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को सीख मिल रही होगी एसएससी जीडी से कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और कितनी दिक्कत हो रही है। धूप पे दौड़ाया जा रहा है। सोचिए महिलाओं का क्या होगा अगर उनको धूप पे दौड़ाया जाएगा। 2.5 किलोमीटर रनिंग बहुत होती है और वहीं पे 4.8 किलोमीटर रनिंग मेल के लिए बहुत होती है। तो 2.4 किलोमीटर फीमेल के लिए रनिंग थोड़ी नहीं है। आप लोग रेस लगाते रहें। पिछली बार देखिए, जब इतना ज़्यादा समय मिल गया था, पिछली बार बहुत गैप रहा था, तब बच्चों का ये हाल हुआ था। रिजल्ट के बाद ज़रूर समय नहीं मिला था, लेकिन एग्ज़ाम के बाद काफ़ी समय फिजिकल के लिए मिल गया था। तो आप सभी लोग रेस लगाते रहें।
उसके बाद बात करते हैं सर्दी में फिजिकल। देखिए सर्दियों में फिजिकल जब भी होता है वहाँ पे चोटों के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चोट लगने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी में ब्लड भी जमा होता है। सर्दी में ये चोटें उभर के भी आती है, किसी को पहले चोट लग गई होगी पैर में या हाथ में, वो चोटें सर्दी में उभर कर भी आती हैं। इसलिए सर्दियों में जो घुटने से संबंधित समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और शिन पेन है, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग अभी से फिजिकल करने लगे। अभी से अगर आपके पैर, आपका शरीर तैयार हो जाएगा तो सर्दियों में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। उसके बाद फिजिकल में कम समय मिलेगा, इसका भी एक फैक्टर पड़ेगा कि फिजिकल का कम समय मिलेगा, बच्चे ज़्यादा बाहर होंगे। आप लोग अभी से समझ जाएं। आपको हो सकता है कि ये वीडियो आज काम का न लगे, लेकिन जब यूपी पुलिस का फिजिकल होगा तब आप इस वीडियो को कहेंगे कि हाँ आपने सही बता दिया था, पहले ही कह दिया था। उसके बाद चिप से रेस होना। देखिए जब भी चिप लगा के रेस की जाती है तो एक चीज़ बता दूं, बच्चों को क्या गलती होती है। जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, अब अगर मेल की बात करें तो 4.8 किलोमीटर है, मतलब 12 चक्कर हो गए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना चक्कर गिनना ही भूल जाते हैं और 11 चक्कर बाद ही खड़े हो जाते हैं कि मेरे तो 12 हो गए। और जब चिप खोली जाती है तो पता चलता है, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला भी आपके पास नहीं है। और एक चीज़, आप कोई घड़ी भी लेके नहीं दौड़ सकते कि आपको टाइमिंग पता हो। घड़ी लेके दौड़ेंगे तो यहाँ चिप की टाइमिंग में भी अंतर आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आपको घड़ी भी नहीं पहन के दौड़नी है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। समझ लीजिए कि अगर जैसे कोई ऐसी रेस है जहाँ पे चिप का उपयोग नहीं हो रहा है, नॉर्मली ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है, वहाँ अगर आप 1-2 सेकंड लेट भी हो जाते हैं तब भी वो लोग रस्सा नहीं खींचते और आपको अंदर कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइक्रो सेकेंड भी लेट हो गए तो भाई यहाँ पे वो आपका रिजल्ट फेल दिखाएगा और उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, कोई चाहे भी तो बदलाव नहीं होगा माइक्रो सेकेंड में भी। तो चिप की वजह से बहुत सारे बच्चों को गलती होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एक जो पट्टी पड़ी होती है जहाँ से हम लोग रेस स्टार्ट करते हैं, उस पट्टी पे पैर रखना होता है। तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत जो अच्छे रेसर बनते हैं उनके पैर दूर दूर गिरते हैं। जब वो रेस लगाते हैं तो 1-2 चक्कर तो रखते हैं, 1 आध चक्कर इस पट्टी पे पैर रखना भूल जाते हैं। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, जितने चक्कर आप क्रॉस करोगे इस पट्टी को, इस पट्टी पे पैर रखना होता है, तभी वो चिप आपको स्कैन करेगी, आपकी चिप को स्कैन करेगी, उस पट्टी पे स्कैन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, रेस लगाते रहे, एसएससी जीडी से सीख लें। भाई एसएससी जीडी की रनिंग चल रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। अब आप लोगों को उसमें क्या देखना है, वो लोग रेस कर रहे हैं तो आप ये देखिए वो लोग अपना पैर कितना खोल रहे हैं, कितनी तेज़ दौड़ रहे हैं, और इतनी तेज़ दौड़ने से इतने मिनट में रनिंग लग जा रही है। फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से तैयार करनी है। तो आप लोग ज़रूर वॉच करें और ध्यान दें। उसके बाद बात करते हैं, अगर नंबर कम लग रहे हों तो ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे नंबर बहुत कम है, तो आप क्या करें, आप अपना रेस भी करते रहें और साथ ही अपनी तैयारी भी करते रहें। आपको भी पता है, मैंने आपको बताया था मेरे नंबर 104 के आसपास हैं पॉइंट में। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह 5 बजे रनिंग कराता हूँ, 5:30 तक रनिंग हो जाती है, आधे घंटे रनिंग करता हूँ। उसके बाद में फिर आधे घंटे वर्कआउट होता है। 6 बजे से अपनी एनटीपीसी की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो भाई जिनको नंबर कम लग रहे हो वो रेलवे की तैयारी करना शुरू कर दें, जिससे कि आपका बैकग्राउंड में भी एक मजबूत बना रहेगा कि हाँ मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, रेस भी लगा रहा हूँ। तो अगर रेस में आपका नाम आ जाता है तो आप कम से कम रेस तो फाइनल कर पाओगे। अगर रेस में आप नाम नहीं आता है आपका, तो आप कम से कम तैयारी तो कर रहे हो, तैयारी में भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो देखना बंद करके अपने पढ़ाई में और रेस में फोकस करें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।